उसमें ये बहुत ही ज्यादा आता है। इस पत्ती के ऊपर पूरा आपको पाउडर पाउडर स्पोर्स दिखाई दे रहे होंगे। ये देखिए, पत्तियों तक नहीं रुकता है, पूरे प्लांट पे आपके फैल जाता है। इसके स्पोर्स पूरे तरीके से प्लांट को रोक देते हैं। सिस्टेमिक और कॉन्टैक्ट, ऐसे फंजीसाइड में दो प्रकार होते हैं। ये अगर आ गई तो बहुत नुकसान करती है, लेकिन आपको अब मुश्किल नहीं होगा। मैं आपको बताने वाला हूँ इस रोग को कैसे रोकना है। ऐसी ही एक पाउडर है, हमारे फसलों में बहुत नुकसान पहुंचाती है दोस्तों। बहुत सारे फसलों में ये डिजीज आता है और हमारी फसल को खराब कर देता है। फसल की ग्रोथ नहीं हो पाती है, उत्पादन अच्छा नहीं आ पाता है। तो अभी मैं यहाँ पे हल्दी के फसल में खड़ा हूँ और इसके बीच में भिंडी भी लगाई गई है। इस भिंडी के ऊपर जो मैं आपको रोग बता रहा हूँ, ये रोग इसमें लगा हुआ है अभी। इसके अलावा अंगूर हो, आम हो, अनार हो, ऐसे फसलों में भी ये रोग आता है जिसका नाम है पाउडरी मिल्ड्यू, जिसको हमारे यहाँ पे भूरी रोग बोलते हैं। और ये भूरी अगर आ गई तो बहुत नुकसान करती है। पिछले साल मेरे अंगूर के खेत में सारा सब कुछ सही गया, लेकिन आखिरी के टाइम पे मेरे खेत में भूरी आ गई, यानी पाउडरी मिल्ड्यू आ गया और उससे मेरी फसल खराब हो गई और अंततः मुझे कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो गया था। लेकिन आपको अब मुश्किल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं कि इस पाउडरी मिल्ड्यू को, इस रोग को कैसे रोकना है। जी हाँ, ये देखिए, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। इस पत्ती के ऊपर पूरा आपको पाउडर पाउडर स्पोर्स दिखाई दे रहे होंगे। ये देखिए, ये भिंडी के ऊपर दिखाई दे रहे। इस पाउडरी मिल्ड्यू में काफी सारा कंफ्यूजन है कि पाउडर ऊपर की तरफ रहनी चाहिए, नीचे की तरफ रहनी चाहिए। ये भी आपको पता चलेगा। ये कब आता है ये भी पता चलेगा। इसके ऊपर कंट्रोल कैसे करना है ये भी पता चलेगा। मैं हूं संतोष। दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया इंडियन फार्मर को, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा। तो चलिए पूरी जानकारी लेते हैं पाउडरी मिल्ड्यू के बारे में। इस वीडियो में आपका पाउडरी मिल्ड्यू के बारे में पूरा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा 100%। आप पहचान सकेंगे, आप कंट्रोल कर सकेंगे, आप सब कुछ कर सकेंगे और किसानों को आप बता सकेंगे कि भाई ये पाउडरी मिल्ड्यू है, यानी कि भूरी है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो देखिए, ये खीरे का फार्म है और इस खीरे के फार्म पे मैं आया। आने के बाद मैंने यहाँ पे स्काउटिंग किया। मैंने देखा कि यहाँ पे भी मुझे पाउडरी यानी कि भूरी दिखाई दे रही है। तो वो कैसे दिखाई दे रही है? यहाँ पे फसल की जो पुरानी पत्ती है, नई पत्ती है, उसके ऊपर है। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं इसकी पहचान कैसे करनी है। पाउडर अगर पत्ती के ऊपर की तरफ हल्के हल्के स्पोर्स आपको दिखाई दे रहे तो ये पाउडरी मिल्ड्यू है। नीचे की तरफ जो स्पोर्स आते हैं उसको बोलते हैं डाउनी मिल्ड्यू। तो ये फर्क है दोनों में, ये फर्क समझ लीजिए। ये एक इमेज में पाउडर के डाल दे रहा हूँ, ये एक इमेज में डाउनी के डाल दे रहा हूँ। आपको यहाँ पे शॉर्ट हो जाएगा। पहचान में सिंपल है। ऊपर पाउडर तरह हल्के हल्के स्पोर्स शुरुआत में जो है किनारे पे दिखेंगे या बीच में दिखेंगे, कहीं साइड में दिखेंगे। के लिए ना आपका स्काउटिंग चाहिए। हमेशा आपको फार्म पे घूमना चाहिए, आपको फार्म पे देखना चाहिए, तब आपको समझ में आएगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये कौन कौन से फसलों में आता है। वेल वर्गीय फसलों में मोटी मोटी जिसकी पत्ती होती है उसमें ये बहुत ही ज्यादा आता है। खास करके मैंने देखा है यहाँ पे खीरे की फसल है, इसमें तो आपको लाइव दिखा रहा हूँ। भिंडी में दिखाया आपको शुरुआत में, उसमें भी आता है। अंगूर के खेत में मेरे पिछले साल 60% फसल खराब हो गई थी। पाउडरी आने के वजह से अंगूर के ऊपर वो पाउडरी मिल्ड्यू आ गया। अंगूर पे आने की वजह से पूरे बंचेस ही खराब हो गए। वेल वर्गीय में अगर देखा जाए तो खीरा है, तोरई है, करेला है। उसके बाद अगर आप देखा जाए तो टमाटर में आता है, शिमला मिर्च में आता है, अंगूर में आता है, अनार में आता है। बहुत सारे फसलों में ये आता है। बस आपको पहचानना सीखना है। अगर नुकसान के स्तर की बात की जाए तो जब भी ये आता है, आपकी पत्तियां जो है इसके ऊपर पाउडर आ जाएगा, फिर वो फैलता जाएगा, पत्ती पीली हो जाएगी, प्रकाश संश्लेषण कम हो जाएगा, फसल धीरे धीरे खराब हो जाएगा, फल की वृद्धि नहीं होगी। ये सारे प्रॉब्लम्स आपको क्रिएट करेंगे। पत्तियों तक नहीं रुकता है, पूरे प्लांट पे आपके फैल जाता है। पूरे प्लांट पे फैल जाने के बाद इसके स्पोर्स पूरे तरीके से प्लांट को रोक देते हैं। इसके स्पोर्स ना बहुत छोटे होते हैं, बारीक। अगर आप मैग्नीफायर लेंगे और ऐसे जूम आउट करेंगे तो उसमें आपको दिखाई देगा छोटे छोटे स्पोर्स इसके, और पत्ती के ऊपर की तरफ ही दिखेंगे। अब दोस्तों, इसके बारे में हम जानते हैं ये आता कब है और क्यों आता है। पाउडरी मिल्ड्यू फफूंद जनित रोग है दोस्तों। ये एरीसिपे, पोडोस्पोरा, लेवलुल्ला, इन जैसे फफूंद के कारण हमारे फसलों में होता है। लेकिन ये क्यों होता है? हमारे यहाँ पे इंडिया में जब ठंड ज्यादा होती है, यानी कि कम तापमान होता है, उस टाइम पे ये भूरी रोग जो है ज्यादातर हमारे फसलों में देखा जाता है। या हाई ह्यूमिडिटी होती है बरसात में, उस टाइम पे भी कहीं कहीं पे होता है। जहाँ पे पॉली हाउस होता है, शेडनेट हाउस होता है, या फसल को ढका रहता है, वहां पे ये होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। या हम फसलों को बहुत ही पास पास में लगा देते हैं, यानी कि स्पेस भी नहीं मिल पाता, सनलाइट नहीं मिल पाती, वहां पे भी पाउडरी आ सकता है दोस्तों। अब हम जानते हैं दोस्तों इसके ऊपर कंट्रोल कैसे किया जाता है। अब दोस्तों, मैं यहाँ पे करेले के खेत में ही क्यों आया हूँ? क्योंकि यहाँ पे ना एक गुड एग्जाम्पल है, बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है। यहाँ पे बहुत अच्छे स्पेसिंग से लगाया है। कंट्रोल में सबसे पहले हमें यही देखना है कि स्पेसिंग अच्छा होना चाहिए, प्लांट को हवा खेलती रहनी चाहिए। जहाँ पे कहीं पे पाउडर अगर दिखा तो उसको ऐसे कट कर देना और हमें फार्म के बाहर फेंक देना है। हमारा रोज वहाँ पे स्काउटिंग होना चाहिए। प्रैक्टिसेस में बस आपको यही करना है, दूर दूर लगाना है, क्रॉप का रोटेशन लेते रहना है, जमीन को भी काफी दिनों तक धूप लगनी देनी है, ताकि आपके आसपास वो फंगस कहीं पे बचेगा ही नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ
हूँ बायोलॉजिकल कंट्रोल इसमें क्या होता है। बायोलॉजिकल कंट्रोल में बैसिलस सबटिलिस ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बीटी का 1 लीटर पानी में 5 ml इस्तेमाल करना, स्प्रे करना है। उसके बाद आप ट्राइकोडर्मा की कई सारी प्रजातियां हैं जो आपको हेल्प करती है पाउडरी मिल्ड्यू लोकले में, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों मैं डिसीज पेस्ट सीरीज में आपको हर एक रोग का जो है टाइमिंग भी बता रहा हूँ। उस टाइम पे आप अगर ध्यान देंगे, हाँ ये रोग अभी आएगा, हाँ बारिश हो रही है तो बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट आ सकता है, बारिश खुल रही है ओपन क्लोज हो रही है तो एंथ्राकोन्स आ सकता है, ठंडी आ रही है तो भूरी आ सकता है, पाउडरी आ सकता है। तो ऐसे हमें दिमाग में रखना है, फिट करना है, उसी हिसाब से हमें काम करना है। अब मैं आपको दोस्तों यहाँ पे बताता हूँ कि केमिकल का इस्तेमाल करके कैसे कंट्रोल इसको कर सकते हैं। मैं आपको केमिकल के नाम बता रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे, ना कि मैं आपको कोई ब्रांड के नाम बता रहा हूँ। जो भी मैं आपको बता रहा हूँ वो मोलेक्यूल के नाम बता रहा हूँ, और वो मोलेक्यूल हमें इस्तेमाल करने हैं, दुकानदार से जाके मांगने हैं। सबसे पहला जो केमिकल है मैं आपको बताता हूँ, एजोक्सिस्ट्रोबिन जो है 23% वाला आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हेक्साकोनाजोल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हेक्साकोनाजोल 5% वाला इस्तेमाल कर सकते हैं। हेक्साकोनाजोल 75% वाला इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आप माइक्लोबुटानिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे खास बात, सल्फर 40% वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सल्फर 80% WDG वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये मैं स्क्रीन पे सारे नाम आपको डाल दे रहा हूँ, ये आप फसल के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक जरूरी चीज बताता हूँ, CIB सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड, इस वेबसाइट पे जाइए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दे रहा हूँ, वहां पे जाके आप देखिए आपकी फसल के लिए कौन सा भूरी के लिए रिकमेंडेड दवा है, उसका रेसिड्यू क्या है, यानी कि वो फसल के अंदर उसका अंश कितने दिन तक रहने वाला है, ये देखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ आपके साथ। दोस्तों अगर आपको फफूंद के कहीं स्पोर्स हल्के हल्के दिखाई दे रहे हैं तो सीधा सल्फर का स्प्रे कीजिए, कॉन्टैक्ट फंजीसाइड है। अगर आपको फसल में भूरी दिखती है तो कॉन्टैक्ट बेस इस्तेमाल करना है। कॉन्टैक्ट बेस यानी ऊपर से काम करता है, उसको तुरंत जला देता है। अगर आपकी फसल में नहीं दिख रहा है, प्रिवेंटिव आपको कोई चीज का अगर इस्तेमाल करना है तो आप सीधा बैक्टीरिया इस्तेमाल कीजिए, जो मैंने आपको बैसिलस सबटिलिस बताया, ट्राइकोडर्मा, या कोई सिस्टेमिक स्प्रे लीजिए कहीं पे हल्का फुल्का अगर दिखाई दे तो। सिस्टेमिक में आप जैसे मैंने एजोक्सिस्ट्रोबिन बताया, ये सिस्टेमिक फंजीसाइड है। प्रति एकड़ 200 से 300 लीटर पानी का इस्तेमाल करना है। पानी का पीएच जो है 7 होना चाहिए। दवा बनाने के बाद भी 6.5 से 7.5 होना चाहिए। अगर आप केमिकल स्प्रे करने जाते हैं तो 1.5 से 2,000 रुपए के आसपास एक एकड़ में एक स्प्रे के लिए खर्चा हो जाएगा। लेकिन मैं आपको कहूंगा कि ठंडी में ध्यान दीजिए और कॉन्टैक्ट बेस का इस्तेमाल कीजिए। और अगर आप प्रिवेंटिव अच्छा काम करते हैं, यानी कि सारा आपके पास ध्यान है, आप देख रहे हैं अच्छे से, तो आपकी फसल में कुछ नहीं होगा। जब भी आप भूरी के लिए स्प्रे करते हैं तो सुबह के टाइम पे स्प्रे कीजिए, ज्यादा आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। स्पोर्स एक्टिव रहते हैं और उसके ऊपर स्प्रे जाता है तो दवाई तुरंत काम करती है। दिन भर वो दवा सिस्टेमिक अगर कर रहे हैं तो अंदर घुस जाती है। कॉन्टैक्ट ले रहे हैं तो शाम को 4 बजे के बाद ले सकते हैं। दवा लेने का टाइम है सुबह 6 से 10, शाम को 4 से 6। दोपहर में धूप में, कड़कती धूप में ले लेंगे तो ये जो नाजुक कोमल पत्तियां है इसके ऊपर काफी असर हो सकता है। कवरेज अच्छा होना चाहिए। ऐसी इतनी बड़ी फसल है तो ट्रैक्टर से स्प्रे करना पड़ेगा, ट्रैक्टर नहीं है तो आपके पास नोजल से स्प्रे करना पड़ेगा। अंदर तक दवा जानी चाहिए, इसके कवरेज अच्छा मिलेगा तभी कंट्रोल होगा दोस्तों। और एक चीज याद रखिए, सिस्टेमिक और कॉन्टैक्ट, ऐसे फंजीसाइड में 2 प्रकार होते हैं। सिस्टेमिक अंदर से काम करता है, कॉन्टैक्ट जो है ऊपर से सीधा अंदर नहीं जाता, बाहर से ही काम करता है। और ये दवा जब आप लेते हैं तो लेबल क्लेम जरूर पढ़िएगा। दवा स्प्रे करते समय मास्क वगैरह सब कुछ लगा के प्रॉपर कीजिएगा। और भूरी ये बहुत ही कॉमन डिसीज है दोस्तों, लेकिन इसके बारे में जानना हमें बहुत ज्यादा जरूरी था। तो दोस्तों हमारी डिसीज पेस्ट सीरीज का ये एक वीडियो था, भूरी पाउडरी मिल्ड्यू। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की आपको डिटेल में जानकारी देने की। और ये वीडियो को आप ढेर सारे किसानों को शेयर करते हो तो उनको भी अवेयरनेस आएगा, उनको भी इसके बारे में जानकारी मिलेगी, दवा के, केमिकल के बारे में, फंजीसाइड के बारे में, पानी के बारे में, टाइमिंग के बारे में। कुछ और भी रहेगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका कमेंट मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही मायने रखता है। और कौन कौन से डिसीज या पेस्ट के बारे में आपको जानकारी चाहिए, कमेंट बॉक्स में फटाफट से भर दीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक करते रहिए मेहनत, क्योंकि वाह रे तो